अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लजपत खत्री है। पेशे से मैं एक वकील हूँ। आज मैं आपके लिए एक इनकम टैक्स का टॉपिक लेके आया हूँ। उसका नाम है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर का इनकम मतलब ज़रूरी आमदन। ज़रूरी आमदन किसको कहते हैं, ज़रूरी आमदन होती कैसे है और उस पर कौन सा टैक्स लगता है और कैसे टैक्स की कलेक्शन होती है और लोग उस पर टैक्स देते हैं या देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये क्लियर कर दूं, ज़रूरी आमदन पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई टैक्स नहीं है और ना ही फेडरल कोई इदारा इस चीज़ का मजाज है कि वो किसी से एग्रीकल्चर इनकम कलेक्ट करे। अच्छा, इनकम टैक्स में सेक्शन 41 दिया हुआ है। उस सेक्शन के तहत एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट का मतलब वो कमाई जिस पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। कौन सा इनकम टैक्स? जो फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लेता है वो नहीं लगेगा। ये क्लियर कट लिखा हुआ है, इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें सिंपल चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर इनकम में कौन कौन सी इनकम आ जाती है। आप कोई भी ज़मीन, कोई भी आपके नाम पे एग्रीकल्चर ज़मीन है, उस पे कोई भी प्रोडक्शन आप करते हैं, उस पे आप गंदम लगाए हैं, उस पे चावल लगाए हैं, उस पे सब्जियां लगाए हैं, उस पे काटन लगाए हैं, उस पे मतलब कोई भी फसल आप लगा लें, कोई भी टाइप की फसल लगा लें, उस पर जो इनकम आपकी सालाना होती है उस पर फेडरल गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं है, वो एग्जम्प्ट है। ठीक है। अच्छा, जो टैक्स लेता है इस पर वो लेती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब है सूबाई हुकूमत। ये इख्तियारी सूबाई हुकूमत का है, वो आपकी ज़रूरी इनकम जितनी भी है उस पर वो टैक्स ले। अच्छा, इसमें दिया गया है कि अगर आपने किसी भी प्रोविंस में इस पर अगर टैक्स दिया है, वो इनकम आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में एक एग्जम्प्ट कॉलम है, एग्रीकल्चर इनकम है, उसको क्लेम कर सकते हैं और उसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि आपने इसमें कितना टैक्स दिया है। दोनों चीज़ें शो हो जाएंगी, लेकिन आप पे कोई भी इसकी पेनल्टी नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, किसी चीज़ का कोई आपको नुकसान नहीं। लेकिन होता क्या है, होता इसमें ये है कि हमारे मुल्क में हमारे बरादरी के लोग जो वकील हजरात हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे, हो सकता है हम जैसे कई लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। जब क्या होता है, किसी की कोई वेल्थ बनानी होती है जिसकी कोई कमाई होती नहीं है इतनी। अगर कोई मेरे पास आया बंदा, मेरे पास ऐसा बंदा है जिसकी कोई ज़मीन नहीं है, तो मैं कभी भी उसकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि लीगली मैं दिखा ही नहीं सकता। जब ज़मीन नहीं है तो नहीं दिखा सकता। लेकिन किसी के पास 200 एकड़ ज़मीन है या 20 एकड़ ज़मीन है, वो आया, उसने कहा भाई मुझे एग्रीकल्चर इनकम मेरी है और मैं इसका टैक्स पे कर दिया मैंने सिंध गवर्नमेंट को। अगर सिंध का है, पंजाब है तो पंजाब गवर्नमेंट का, केपी है तो केपी गवर्नमेंट का, बलोचिस्तान गवर्नमेंट, मैंने इनको टैक्स दे दिया। ये उसका सर्टिफिकेट है। आप ऐसे कर ले, मेरी इस पर 18 लाख रुपए की इनकम है, 18 लाख रुपये इनकम का सर्टिफिकेट है, आप मेरा इनकम टैक्स रिटर्न भर लें। तो हम उसकी पहले तो वो ज़मीन दिखाएंगे कि भाई इसके पास ये 20 एकड़ ज़मीन है, इस 20 एकड़ पे इसने 18 लाख रुपए कमाए साल के दौरान और उस पे ये इसने टैक्स दे दिया है और ये इसको असेसमेंट का सर्टिफिकेट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उससे मिल चुका है। तो उसका हम रिटर्न फाइल कर देंगे और उसका ये मसला हल हो जाएगा, इनकम डिक्लेयर हो जाती है। हाँ, अब मेरे पास एक केस आया 2021 में, उसकी ऑडिट निकली 2021 में। अच्छा, वो मेरे पास नहीं था केस, पहले किसी और वकील के पास था। उस वकील ने क्या किया, उस बंदे के पास 2 गज़ भी ज़मीन नहीं थी। उसके वकील ने क्या किया, उसकी वेल्थ बनानी थी, उसने कहा वेल्थ बना दो। उसने, उस वकील ने 4 पैसे ले लिए उससे, 4 पैसे, उसने कहा तुम्हारी वेल्थ बन जाएगी। उसने उसके 3 साल के रिटर्न रिवाइज करके उसमें 50-50 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम डाल दी, जबकि उसकी वेल्थ में ज़मीन एक फिट भी नहीं थी। अब 3 साल किसी की नज़र नहीं पड़ी। हुआ ये कि एक एफटीओ ने एक इंस्ट्रक्शन पास की। उस इंस्ट्रक्शन के तहत कहा कि जिसकी भी एग्रीकल्चर इनकम है उस एग्रीकल्चर इनकम को वेरीफाई किया जाए। अब एग्रीकल्चर की इनकम को वेरीफाई करने के लिए क्या किया डिपार्टमेंट ने, जिसकी एग्रीकल्चर इनकम थी सबको नोटिस कर दिया। अब जिनके पास कोई प्रूफ था, एविडेंस था, वो तो बच गए। अब जिनके पास एविडेंस नहीं था वो कहाँ से ले आए। अब ये ऐसे ही इसका केस हुआ तो उसको मजबूरी में हमें जाके एक लंबी अमाउंट में जाके टैक्स भरना पड़ा और उनकी जान छुड़ानी पड़ी। उस बंदे ने तौबा कर ली कि आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करेगा।
हमने ये जाके डिक्लेयर किया कि इसकी ये इनकम नहीं है, असल में इसकी कमीशन इनकम है, क्योंकि वो काम करता था कमीशन का और ह्यूज इनकम थी। अब जाहिर बात है एग्रीकल्चर में सिंध गवर्नमेंट का टैक्स है, फीडरल का टैक्स नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उठा के ये लगा दिया और उसको एग्जाम में शो कर दिया। हालांकि एग्रीकल्चर इनकम भी एग्जाम्प्ट नहीं है। सिंध में 2018 से 17-18 टैक्स ईयर 2018 से क्या किया है, पाकिस्तान में डिफरेंट ब्रांचेस ने डिफरेंस रेट कर दिए हैं। पहले भी 2000 से हमारे पास जो एग्रीकल्चर इनकम का एक्ट है 2000 का मौजूद है सिंध गवर्नमेंट का, उसके तहत पहले डिफरेंट रेट थे। अब 2018 से एक ही रेट चल रहा है। 12 लाख रुपए इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 12 लाख से 24 लाख पे 5% है, 24 से 48 पे 10% है, 48 लाख पे 3 लाख प्लस उस पर जो इनकम आती है उस पर 20% टैक्स है। ऐसे उन्होंने स्लैब दिए हुए। उस स्लैब पे आप जाओ, एग्रीकल्चर इनकम आपकी जितनी भी है एग्रीकल्चर इनकम उसको असेस कराओ। असिस्टेंट कमिश्नर के ये पावर है। असिस्टेंट कमिश्नर या कम ज़मीन होती है 50 एकड़ से कम, उसको मुख्तियारकार भी असेस कर सकता है। आप उनके बाद असेस कराओ अपनी और उनसे चालान बनाओ। उसमें जो ढल अभियान जो भी आपका दिया होता है वो आपका टैक्स में से कट जाएगा। बाकी टैक्स की पेमेंट करो, अपनी एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करें। तो इसको बताने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर इनकम का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है और बहुत सारी जगहों पे फेडरल गवर्नमेंट FBR लोगों को नोटिस देके एग्रीकल्चर इनकम की असेसमेंट कर रही है, जो कि हो नहीं सकती, या बहुत सारे लोग करवा रहे हैं असेसमेंट। आपको नोटिस ज़रूर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा भाई फेडरल गवर्नमेंट में हमने टैक्स देना ही नहीं तो कोई नोटिस ही नहीं कर सकता। बहुत सारे वकील हजरात ऐसे भी कर रहे हैं, उसमें से वो कह रहे हैं भाई आपका पावर नहीं है, आप नोटिस ही नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है। असेसमेंट तो करते हैं, असेसमेंट सही भी करते हैं, क्योंकि आप प्रूफ नहीं देते हो। आपको अपना इनकम का प्रूफ ज़रूर देना है। प्रूफ देंगे तो वो आपको छोड़ देंगे और आपकी कैंसिलेशन हो जाएगी। जो नोटिस होगा उसको ख़त्म करेंगे, विथड्रा कर देंगे। तो इसलिए हम सबको ये गाइड करते हैं, कोशिश करें अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है इनकम की, वो इनकम की डॉक्यूमेंटेशन डिक्लेयर करें और उसमें अपना रिटर्न भरते हुए सारी चीज़ें दिखाएं और अपनी फ़ाइल में सारे डॉक्यूमेंट मौजूद रखें। मैं तो अभी भी सजेशन दूंगा, क्योंकि अटैचमेंट के कॉलम में जाके अगर आप एग्रीकल्चर इनकम आपकी होती है वो अटैच कर दें उसकी प्रूफ, तो आपको नोटिस का कुछ सवाल ही नहीं पता होता। जो देगा तो उसको आप कहेंगे रिटर्न में हमने अटैच कर दिया, हमारे पास तो प्रूफ है इसका। तो इसलिए अपनी जो भी ज़रा इनकम है मेहरबानी करके उसको डिक्लेयर करने, प्रोविंशियल टैक्स देके अपनी जान छुड़ाएं। और इसको कभी भी, जिसकी लैंड नहीं है वो एग्रीकल्चर इनकम कभी भी अपनी फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न में ना दिखाए और अपने लिए कोई भी मुश्किलात पैदा ना करें। पहले अपने लिए हम खुद मुश्किलात पैदा करते हैं, फिर हम अफसरान को कहते हैं कि हमारे साथ जाती है। ऐसा नहीं है, चीज़ों को समझना चाहिए। चीज़ों को समझेंगे तो हमारे मसले हल होंगे और आइंदा हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। और उम्मीद है इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी जो एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से है, और इंशाल्लाह आपके लिए हम ऐसी वीडियो और भी ले आते जाएंगे। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चेक करें, व्यू करें। इसमें हमें कोई सजेशन है या आपका कोई टॉपिक है जिस पे आप कुछ जानना चाहते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में डालें, तो हम इस पे आपको मज़ीद अच्छी वीडियो और रिक्वायर्ड वीडियो भी आपको देते रहेंगे, जिससे आप सीखेंगे, आपके फ्यूचर के लिए अच्छी होंगी। थैंक यू। फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़।